Hello learners, today we are going to discuss chapter 5 water. अब जब भी हम वाटर का डिस्कस करते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज आती होगी रिवर्स की, वाटरफॉल्स की, वाटर इन योर टैप्स एटसेट्रा। जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पडल्स, बट कुछ टाइम के बाद ये रेन पडल्स क्या हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। तो इसका यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि रीज़न क्या है कि ये वाटर जाता कहाँ पे है। तो जो हमारा सन है वो हीट कोज करता है, वेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एंड जब हमारी वाटर वेपर्स कूल डाउन होते हैं तो इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड का फॉर्म करती हैं। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन लैंड। आगे हम बात करते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल एक हमारा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारा वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी फॉर्म को चेंज करता है एंड सर्कुलेट करता है ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड पे। अब वाटर ऑफ द ओशियन जो होता है वो सोल्टी होता है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, डिजोल्व सोल्ट प्रेजेंट होता है। अब सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी एक अमाउंट ऑफ सोल्ट होती है इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। जो एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन होती है वो क्या है हमारी 35 पार्ट्स पर 1000। अब डेड सी हमारे इजराइल में, उसके पास सॉलिनिटी कितनी है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पे जो स्विमर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वाटर के अंदर जितनी ज़्यादा सैलिनिटी होगी तो वाटर क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 22 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे ओशियन सर्कुलेशन क्या होता है। तो ओशियन सर्कुलेशन क्या होता है, जब ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, यानी कि जो हमारा ओशियन का वाटर होता है वो कभी भी स्टिल नहीं रहता। तो मूवमेंट डेट अकर इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं हम उसको वेव्स के अंदर, टाइड के अंदर एंड करंट के अंदर। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेव्स क्या होती हैं हमारी। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वेव्स बोलते हैं। हमारी जो वेव्स होती हैं वो फॉर्म्ड होती हैं व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। आगे हम डिस्कस करते हैं टाइड्स के बारे में। टाइड्स क्या होती हैं हमारी, द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। अब जो हमारी टाइड्स होती हैं, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल जो हमारा पुल होता है वो एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कोजेज द टाइड। यानी कि जो सन एंड मून के द्वारा ग्रेविटेशनल जो पुल होता है वो एक्सर्टेड किया जाता है अर्थ सरफेस पे, तो क्या कोज करता है वो, यहाँ पे टाइड बनती है हमारी। अब टाइड को भी हम टू टाइप से पढ़ते हैं, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग कौन सी होती हैं, जब हमारा फुल मून या न्यू मून का डे होता है तो जो हमारा सन एंड मून होता है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि सेम लाइन में होते हैं, तो जो हमारी टाइड फॉर्म होती हैं, जो टाइड्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, हाईएस्ट होती हैं। अब ऐसे नीप टाइड्स के अंदर क्या होता है, जब हमारा मून फर्स्ट क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर में होता है तो जो हमारे ओशियन वाटर्स होते हैं गेट ड्रॉन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे ग्रेविटेशनल पुल का हमारे क्या होती है, लो टाइड्स होती हैं। आगे हम बात करते हैं ओशियन करंट के बारे में। ओशियन करंट क्या होता है, ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब ओशियन जो करंट होता है वो हमारा या तो वार्म होता है या फिर कोल्ड होता है। अब जो वार्म ओशियन करंट है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इक्वेटर के पास से, एंड कहाँ पे चला जाता है, पोल के पास, टुवर्ड्स द पोल। और जो कोल्ड करंट होता है वो कहाँ से आता है, हमारा वाटर फ्रॉम पोलर और हाइयर लैटिट्यूड से आता है, लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल्स। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेब्राडोर जो हमारा ओशियन करंट है वो हमारा कोल्ड है, एंड जो हम गुल्फ स्ट्रीम है हमारा वो क्या है, हमारा वार्म ओशियन करंट है।